बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि टैक्स के बारे में काशिफ गोंदल साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जो वकला होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, कोई कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सिविल की, कोई क्रिमिनल की। तो टैक्स के एक्सपर्ट जी, टैक्स के मैटर को अगर आपको कभी परेशानी खुदा न खास्ता हो तो आप फिर टैक्स के जो लॉयर हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपके लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं यही सीखेंगे इंशाल्लाह आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो काशिफ गोंदल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये NTN बना लो, ये फाइलर बन जाओ, ये चीज़ें क्या है? NTN क्या होता है? थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली NTN जो है ये नेशनल टैक्स नंबर, इसका एब्रीविएशन है। और सिंपल लेमैन जो है वो उसको ऐसे समझता है जैसे ये पता नहीं कोई बड़ी परेशानी वाली बात है, या पता नहीं है क्या गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई एक बला है, लेकिन बड़ा एक सादा सा मामला देखिए, है। इसमें ज़हन में आता है नेशनल टैक्स नंबर कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्यों ना डरे बंदा। बिल्कुल ये जनरली यही समझा जाता है कि हमें पता नहीं क्या कुछ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन बात इसमें असल ये है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। आपने अपना डरते हुए NTN नंबर लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश करनी पड़ रही हैं। हमारा जो मुल्क है वो टैक्स जमा ना होने की वजह से यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गिना जाता है। हम अगर अपना टैक्स थोड़ा बहुत जो है, चाहे आप सैलरी पर्सन है चाहे बिजनेसमैन है, जब आप थोड़ा बहुत अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे तो वो इन द रिटर्न आपको वो डेवलपमेंट करके देंगे। आपको वही टैक्स उन्होंने इन द रिटर्न आपको देना होता है, आपके ऊपर ही लगाना होता है, ठीक है। और जैसे ये बात कर रहे हैं NTN की, तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि हर बंदे का जो टैक्स नंबर एक होना चाहिए, जैसे कि बाहर के सारे मुल्कों में होता है कि जैसे ही आप ID कार्ड आपका बनता है तो आप वही आपका टैक्स नंबर हो जाता है, और उसी के ऊपर आपको फ्यूचर में सारी चीज़ें इन एंड आउट की जाती हैं। चाहे आप कमाई कर रहे हैं, चाहे खर्चा कर रहे हैं, चाहे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सारी कैटेगरीज। यानी ये क्या NTN आपका बनना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। मैं NTN नहीं बनवाता तो सड़क बनेगी, चलूँगा तो मैं भी उस पर, तो ये मैं क्यों टैक्स पेयर बन जाऊँ और हर साल टैक्स पे किया करूँ? ठीक है, क्या कोई फ़ायदा भी है इसका? यही थोड़ी सी गलतफहमी है हमारे अंदर कि हमें तो मतलब मुफ्त में हम सब कुछ लेना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इन द रिटर्न कुछ भी नहीं देना चाह रहे। जैसे मैंने बताया कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, आप उनको अपनी रिटर्न्स में इवेलुएट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, लिखते नहीं हैं, तो वो कैलकुलेशंस में आके जब सम अप होते हैं तो वहाँ पे आके डिफरेंस क्रिएट होते हैं, मुल्क का नुकसान होता है। आप अपनी रिटर्न, जैसे एक आम आदमी है चाहे वो सैलरी पर्सन है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है जब उसकी सैलरी जो है वो पर मंथ 50,000 से ऊपर हो जाती है, जितने सरकारी मुलाजम हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है, जैसे उनकी मंथली इनकम 33,000 से अबव जाती है, उनका टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये कंपलसरी है कि जो सरकारी मुलाजमिन 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं पर मंथ, वो नेसेसरी है उनकी? जी नेसेसरी है। आप ये देख रहे हैं कि उनको कुछ को तो पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं भी अंदाज़ा कि जितने गवर्नमेंट मुलाजम हैं सबके जो उनकी मंथली सैलरी आती है, स्लिप आती है, उसके अंदर लिखा होता है कि आपके बेसिक्स ये थी आपकी सैलरी, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको ऐड करने के बाद इतनी सैलरी पे की गई है, और जैसे ही वो 50,000 से ऊपर जाती है तो उसका वो टैक्स नेट में आ जाता है, उसका टैक्स उसी महीने थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सैलरी पर्सन है, उसकी एनुअल सैलरी 6 लाख है, उसका टैक्स फ्री है, उसकी किसी 12 माह में कहीं पे भी सैलरी के अंदर टैक्स नहीं काटा जाएगा, डिडक्शन नहीं होगी। ऐसे जो बिजनेसमैन है उनका जैसे ही नेटवर्थ एनुअल इनकम जो है वो उनकी 4 लाख से अबव जाएगी, उनके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है। वो मोस्टली जो टैक्स पेयर हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में निज़ाम बहुत बुरा है, लोग डरते भी हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं वो टैक्स पे भी नहीं करना चाहिए। यू मीन टू से कि हमें कोई NTN बन जाएगा तो हमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो पे कर रहे हैं वही पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो आपको चाहिए गवर्नमेंट को भी पे करें,
ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप गवर्नमेंट को जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें टैक्स पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर हम पे ही करना फिर लॉयर्स की क्या ज़रूरत है? वकला की सर्विसेज तो इसीलिए लेते हैं, नॉर्मली हमारे माइंड में ही होता है वकील साहब की सर्विसेज लेते हैं, ये टैक्स मिनिमाइज कर दें। बिल्कुल ये मिसपरसेप्शन है। देखें, एक तो ये है कि जैसे ही आप फाइलर होंगे ना तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेने की बजाय छूट मिल जाती है। जी जी जी। जैसे ही आप अभी ये 1 जुलाई 2022 में जो नई अमेंडमेंट आई थी, नए टैक्सेस लगे थे। पहले रजिस्ट्री परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आप टोटल 6% टैक्स पे करते थे ना, फाइलर वाला बंदा 5% टैक्स पे करता था, 1% छूट वहाँ पे थी, यानी लेस उसको पे करना पड़ता है। ऐसे ही अब उन्होंने टैक्स के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, वो अब हो गई है 11% तकरीबन ना इसकी जो उसकी टोटल वैल्यू है टू परचेज अ प्रॉपर्टी, टोटल नेट उसकी परसेंटेज है 11%। 11% टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप फाइलर नहीं है। अगर फाइलर नहीं है, जैसे ही आप फाइलर होंगे आपको टोटल 6% सिर्फ पे करना पड़ेगा। तो बड़ा और उसमें भी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अपने वकील के जरिए, आपने टैक्स तो दे दिया फाइलर नॉन फाइलर, नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप अपने वकील के जरिए टैक्स कंसल्टेंट के जरिए रिटर्न फाइल करेंगे तो वो जो आपने एफपीआर का 2% या 4% पे किया होता है ना, वो अगले साल आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप टैक्स दे रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, आप जैसे आपने गाड़ी ली है उसमें भी टैक्स उसी तरह ही है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो आपने पैकेजेस किए हैं उसके ऊपर भी टैक्स है। ये हम क्लेम कर सकते हैं कि ये 3-4 किस्म के टैक्सेस जो हैं ये रिफंडेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। हम नेक्स्ट ईयर अपने रिफंड करवा सकते हैं। लेकिन रिफंड वही करवाएगा जो फाइलर है, जो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, जिसने अपने गोशवारे में लिखा हुआ है कि मैंने ये चीज़ परचेज की थी, इतना मैंने टैक्स दिया था, उसके अगेंस्ट या तो वो अपनी इनकम इनहांस कर लेगा या जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको बढ़ा लेगा, तो यहाँ वो अपने टैक्स रिटर्न अगले साल फाइल करके तो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि कौन कौन से बंदे कर सकते हैं ये आपका प्रेजेंट कर सकते हैं? इन पर्सन बंदा कर सकता है या कोई और भी एलिजिबल है? जी, चूँकि एफबीआर ने अपने ऑनलाइन सिस्टम आयरस के जरिए इसको सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। आयरस क्या है? आयरस इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लॉग इन करके, यानी ये इंटरनेट पे हमें आयरस लिखें तो वो सामने आ जाएगा। आप वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट है। आयरस में आपने अपना ऑनलाइन जाके एनटीएन अप्लाई करना है, वो आपको आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पे कोड। लेमैन आम आदमी कर सकता है या उसके लिए सब? बिल्कुल आम आदमी भी कर सकता है लेकिन एक्सपर्टीज हो तो जी थोड़ी सी उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप आम आदमी, लेकिन व्हाट आई हैव असेस्ड कि मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए वकला के जरिए, इसलिए करना चाहिए कि वो इसकी बारीकियों को जानते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इज इट सो? ऐसा ही है, एनटीएन बनाना आसान है, उसको कैरी ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमी के लिए। उसके लिए आप अपने लीगल एक्सपर्ट और टैक्स पेयर या वकील के जरिए फिर आप अपने उस गोशवारे को फिल करवाते हैं। वो आयरस के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर ड्राफ्ट में आपकी रिटर्न टेक्स्ट की शक्ल में अवेलेबल होती है, चार्ट अवेलेबल होता है, फॉर्म अवेलेबल होता है, वो आपने फिल करना होता है। और वो अगर आप थोड़े से बी कॉमर्स हैं, कॉमर्स को समझते हैं, प्लस माइनस को समझते हैं, फिर आप कर सकते हैं खुद भी। आपको ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं, जैसे आपने आसानी पैदा कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी सीनियर लॉयर्स हैं जो अपनी नए आने वाले लॉज को या ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड लॉज को या नई जजमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, या ये सिखाते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, न्यू अमेंडमेंट क्या आई है, उसके मुताबिक अब क्या हमें नई आसानियाँ या परेशानियाँ पेश आ रही हैं। तो चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अच्छा सर, कोई इसमें आसान कोई हल नहीं है कि लंबा चौड़ा वेबसाइट पे जाना है फिर वकील, कोई आसान हो घर बैठे ही बंदा कुछ कर ले? अच्छा, ऐसा है कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एफबीआर, उसने एक आसान ऐप के नाम से भी एक, यानी उसका नाम ही आसान ऐप है वो। अच्छा, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। अगर उसको थोड़ा सा आप समझ लें, पढ़ लें, तो आप बासानी अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिस्क होगा डेफिनेटली। चाहे आप सैलरी पर्सन के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो थोड़ी सी आसान है। जैसे ही आप बिजनेस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपके एसेट्स वगैरह या आपके सर क्या क्या चीज़ है जो हमें डिक्लेयर करनी होती है, शो करनी होती है जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं? एसेट्स बाद लोग छुपाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें डिक्लेयर करना ज़रूरी है? असल में ऐसा है कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है, ये साल बाद फाइल की जाती है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इसका 90 डेज टाइम
होता है। उसमें आपने एक तो अपनी चाहे आप बिजनेसमैन है चाहे सैलरी पर्सन है, पिछले पूरे साल का हिसाब देना होता है। ये जैसे अभी बात कर लें 1 जुलाई 23 से रिटर्न शुरू होनी है 2023 की, ठीक है। उसके लिए डाटा रिक्वायर होगा हमें 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक, यानी पिछले पूरे साल में आपने जो कुछ किया है, कमाया है, एक्सपेंस किया है या कुछ खरीदा है, सेल किया अपने एसेट्स में से, उनमें 2 चीज़ें आपकी होती हैं। एक तो इनकम, पूरे साल का आपकी इनकम स्टेटमेंट जाती है कि पूरे साल में आपके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या थे, कितना अर्न किया आपने, हाँ टोटल कितना अर्न किया। वो सैलरी का अलग हो सकता है, किसी जगह की इन्वेस्टमेंट का अलग हो सकता है, अगर आपके बैंक में प्रॉफिट्स हैं वो आपकी इनकम अलग है, अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है वो इनकम अलग है। इन टोटल हर इनकम जो है हमें शो करनी होती है। डेफिनेटली आप शो करेंगे, आपके लिए आसान नहीं है ना कि मैंने टोटल इतना कमाया था। आसानी क्या है, जब हम शो करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा 1 करोड़ कमाया, इस पे इतना टैक्स निकालो। जी ठीक, सही कुछ तो छुपाना भी चाहिए। हमने नहीं छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट एनहांस होगी, बढ़ेगी। आपकी जो आप कहते हैं ना वाइट कैश वो बढ़ेगी। आप गवर्नमेंट के जुमरे में एक टैक्स पेयर के तौर पे जाने जाएंगे, अच्छे टैक्स पेयर के तौर पे। उसके लिए आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मसलन जैसे आप फाइलर होने के बाद जैसे आप चीज़ें परचेज करते हैं, आपको टैक्सेस उनकी छूट है। लेकिन वो जो अच्छा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा वाइट मनी नहीं है, हाँ। उसको भी उतनी छूट है जितनी कि एक चोरी छुपे वाला आदमी है, थोड़ा टैक्स पे करता है, डंडी मारता है, उसको भी वही छूट है। छूटें तो चलो, जो ये टैक्स अच्छे टैक्स पेयर के लिए क्या बेनिफिट है कि ये अच्छा है? अच्छा देखें, अच्छा टैक्स पेयर जो है उसको तो उसकी बिजनेसेस के हवाले से ही उनको टैक्स मार्जिन ज़्यादा बताए हुए हैं। फिर उसका ये होता है कि जैसे आप एक बीइंग अ गुड सिटीजन, आप टैक्स लायर हैं, अच्छे टैक्स लायर हैं, आप अपनी कम्युनिटी में, जैसे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सियालकोट है और जो हमारे लास्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने सियालकोट में एक तो टैक्स नेट को लोगों को आसानी पैदा किया है कि इसको फाइल करें। उन्होंने अपने तौर पे, जिसने सियालकोट सिटी में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था, उनसे उन्होंने इनॉग्रेशन करवाई है अपने मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स की, डेवलपमेंट वर्क्स की, और उनके नाम पे रोड्स के नाम रखे हैं, गार्डन्स के नाम रखे हैं, स्ट्रीट्स के नाम रखे हैं, ताकि लोगों को शऊर आए कि टैक्स देने एक अच्छी बात है। इसी से हमारा मेयर इस बेसिस के ऊपर उनको ऑनर किया गया है कि इन्होंने टैक्स पे करते हैं, खुश दिली से टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस हैं इसके? डिसएडवांटेजेस तो हैं, वो तो जो बंदा टैक्स छुपा रहा है, जिसकी इनकम ब्लैक है, जो बाहर से पैसे भी अपने ब्लैक मंगवा रहा है थ्रू हुंडी, या यहाँ से अपने पैसे ब्लैक जगह से नहीं, अगर कोई बंदा एनटीएन बनवा लिया, फाइलर बन गया, इसको नुकसानात का अंदेशा क्या क्या है कि इसको ये नुकसान हो जाएगा, अब तो फंस गया। अच्छा, जिस बंदे ने एनटीएन बना लिया वो फाइलर हो गया, उसका सबसे पहला तो डिसएडवांटेज तो उसका खैर कोई भी नहीं है, लेकिन हम चूँकि प्रॉपर शऊर नहीं रखते, आम आदमी ज़्यादा पाकिस्तान में हैं, वो यही सोचते हैं कि बचाएं कैसे पैसे, तो उनको तो यही फील होता है बहुत ज़्यादा कि यार अगले साल हमने फिर अपने जो हिसाब किताब है वो देना है अपने लॉयर को, गवर्नमेंट को, ठीक है। वो फील करते हैं कि यार ये हमने क्या कागज़ हर साल देने होते हैं, लिखना होता है। उनके जहन में जस्ट एक मिसपरसेप्शन है, इसका एडवांटेज कोई भी नहीं। अच्छा, कितने परसेंट टैक्स? सपोज मैं एनटीएन बनवाता हूँ और फाइलर बन जाता हूँ, मैंने अर्न किया है 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, आसानी के लिए फ़र्ज़ कर ले 1 करोड़ रुपया मैंने एक मंथ में कमा लिया, कितना टैक्स पे करना होगा मुझे? अब ऐसा है कि इसका टैक्स स्लैब है एक ना, जैसे सैलरी पर्सन है, वो अगर 6 लाख तक कमाई करता है तो उसका टैक्स फ्री है, जीरो टैक्स है। ठीक है, ठीक है। दूसरा आदमी जो सैलरी अच्छी ले रहा है, वो अगर सैलरी लेता है 8 लाख तक, फिर उसने सिर्फ 10,000 टैक्स पे करना है ना। ठीक, चाहे वो किसी फैक्ट्री से तनख्वाह ले रहा है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले रहा है, चाहे नॉन गवर्नमेंट से। अच्छा, सैलरीड इसमें दोनों आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है और गवर्नमेंट भी, डेफिनेटली सैलरी पर्सन। ठीक है। और उसके अलावा अगर वो ऊपर जाता है कि मेरी सैलरी 12 लाख है, तो टैक्स ईयर 2030 के मुताबिक, 23 के मुताबिक उसको टोटल 50,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल, और उसकी 12 लाख इनकम जो है एज ए सैलरी पर्सन वो वाइट हो जाएगा। सपोज इससे भी ज्यादा है, इससे ज्यादा का ज्यादा टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। अच्छा। जैसे 12 लाख से आगे जाएंगे, नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसकी टैक्स रेशियो ज्यादा, जितना बढ़ता जाएगा उसी टैक्स रेशियो ज्यादा होती जाएगी। बिजनेसमैन के लिए, के लिए 4 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके बाद फिर जो उसका होता है, इसका भी यही है कि बढ़ता जाएगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ता है।
लेकिन बढ़ता है और बढ़ता है। उसी रेशो के साथ। जी जी हाँ जी, उसी वो स्लैब बना हुआ है, आपको मैं वो फॉरवर्ड भी करूँगा, उसके लिए चार्ज भी सही। दूंगा। तो हाँ, ये ना एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में जितने बिजनेसमैन हैं ना, इन्होंने अपने टैक्स कंसल्टेंट या जो हमारे ऑडिट वाले हैं उनको रखा ही इसलिए मोस्टली होता है कि यार टैक्स बचाएं, गवर्नमेंट कुछ देना ना पड़े। अच्छा ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है इनके साथ, आए दिन इनके साथ कुछ ना कुछ मामला बेहतर बनाने की कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टैक्स पे करें। जाहिर है फैक्ट्री ऑनर है, वो एक चीज़ डॉलर्स की जैसे फ्रिजेस हैं, वो बना रहा है महीने में 1000 फ्रिज, टैक्स पे कर रहा है वो 100 फ्रिज का। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना एक और सिस्टम लॉन्च कर दिया है सेल टैक्स के ऊपर। उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसको इंस्टॉल कर दिया है उनके सेल परचेज सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऑनलाइन जैसे आप कहीं से खाना खाते हैं तो आपको पता होगा तो POS इनवॉइस निकलती है ना, वो डायरेक्टली जो आप बिल जितने भी पे कर रहे हैं होटल वाले या फैक्ट्री वाले जो भी चीज़ परचेज करते सेल करते हैं, उसकी POS इनवॉइस बनती है, वो डायरेक्टली FBR के रजिस्टर में चली जाती है। वो आपके NTN पे चूँकि जारी होती है आपकी सेल परचेज वाली इनवॉइस। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कोशिश कर रही है कि बेहतर टू बेहतर किया जाए, इस मामले को आसानी पैदा की जाए और जो टैक्स छुपा रहे हैं उनको पकड़ा जाए। क्योंकि वो तो एंड यूजर से वो 16% या 18% जो हमारा टैक्स है सेल टैक्स मेरा ख्याल तो ले रहे हैं, आगे जमा नहीं करवा रहे गवर्नमेंट, वो खुद ही खाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करें और उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी दी जाती है। जैसे एंड यूजर जो है उसने तो डेफिनेटली, जैसे आपकी सिगरेट की डब्बी है या डॉलर्स की फ्रिज है, उसके ऊपर तो आपने 17% अपना टैक्स पे कर दिया है ना। लेकिन जो फैक्ट्री ऑनर है वो अपनी टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं शो नहीं करता, वो गवर्नमेंट का नुकसान होता है। इसलिए जब भी आप जाएं किसी जगह से कुछ चीज़ परचेज करें, आपका टैक्स अगर वो काटे तो आप डेफिनेटली उसे अपनी POS इनवॉइस वाली जो है डिमांड करें, क्लेम करें और उसको कोशिश करें कि अपना ID कार्ड के ऊपर प्रॉपर उसको बनवाएं, ताकि गवर्नमेंट के पास आपका जो दिया हुआ टैक्स है वो पहुंचे। और गवर्नमेंट के पास जब ज़्यादा पैसे इकट्ठे होंगे तो इन द एंड वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने डिवाइड करने होते हैं, देने होते हैं, तो वो आपके ऊपर ही आने होते हैं, लगने होते हैं। अच्छा, मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं समझा कि जो टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास क्लाइंट आता है तो वो जनाब कहते हैं कि आप छुपा लो, गुम कर दो चीज़ें, बल्कि वो फैसिलिटेट ये कर रहे होते हैं कि क्या क्या कंसेशंस आपको हैं, क्योंकि आम आदमी ने ना कानून पढ़ा हुआ है ना वो जानता है, तो ये उनको ये एडवाइस करते हैं कि जनाब ये इस किस्म की आपका जो सिचुएशन है इसमें आपको ये रिलैक्सेशंस आप मिल सकती हैं, जो अवेलेबल हैं वो आप उनको गाइड करके। और दूसरा ये हमने गाइड करना होता है कि ये टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया है, ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी परचेज कर ली या सेल कर ली है, इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करवाएं, मेंशन करें, ताकि अगर आपके असासे इस साल 1 करोड़ हैं तो अगले साल जो आपकी नेट इनकम इनहांस हुई है उसी में आपके पर्सनल एक्सपेंस या बिजनेस एक्सपेंस माइनस होके तो जो बाकी बचना है उसी ने 1 करोड़ से ज़्यादा प्लस होके आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को मजीद वाइड करना है। अगले साल अगर आप फर्ज करें आपकी 1 करोड़ की वेल्थ स्टेटमेंट लास्ट ईयर है, टोटल आपके असासे 1 करोड़ है, आपने अगले साल 10 लाख कमाया है तो डेफिनेटली 10 लाख के ऊपर आपने 40,000 टैक्स बनता है वो पे करना है एज ए सैलरी। यानी कमिंग ईयर में मुझे वो पिछले 1 करोड़ पे नहीं पे करना, नो आगे जो इस साल मैं कमाऊंगा उस पे करना, जिस उसी अमाउंट के ऊपर जो आप अपनी नेट इनकम बता रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है, 1 साल की जो है आप जब लिखेंगे 10 साल मेरी इनकम है, उसके अंदर आपके नेचुरल एक्सपेंसेस जो हैं वो फैमिली के, एजुकेशन के, अपने कम्युनिकेशन के, ऑफिस के या अपनी जॉब के, आपको अंदाजा होगा आप डेफिनेटली 5-6-7 लाख तो आपने उसको एक्सपेंस किया होगा ना, वो उसमें से निकालेंगे, बाकी बचेंगे, बाकी 3 या 4 लाख जो बचेंगे वो नेक्स्ट ईयर आपके टोटल वर्थ में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो कमाई की है उसके ऊपर आपने खर्चा भी तो किया है ना, वो एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं, डेफिनेटली एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। उसके बाद फिर आप 3 लाख या 4 लाख आपके पास जो बचता है उस पर टैक्स पे करना, बैंक स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू योर एसेट्स वो एनहांस हो जाता है। सिर्फ वही अगले साल आपकी 1 करोड़ 4 लाख एसेट्स जो हैं वो वाइट होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप NTN बनवा लेते हैं, आपको NTN बन गया, नंबर मिल गया, आप अब आयरस का नाम ले रहे थे, आयरस के अंदर जाओ फलां इंटरनेट पे जाके तो फिल कर सकते हो, कुछ छेड़छाड़ जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अब वो लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड मिलता है, तो क्या वो मेरा पासवर्ड किसी और के हाथ लग जाए तो वो बंदा उसको मिसयूज़ कर सकता है, या पासवर्ड छुपा के रखना चाहिए? आप
कि आपका वो पर्सनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है। लॉगिन आईडी तो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है। ठीक है। और पासवर्ड जो है वो आपको आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पे और पर्सनल ईमेल पे फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको फॉरवर्ड किया जाता है। इट मीन्स कि वो आपका पर्सनल होता है, वो आपने अपने लॉयर को देना होता है, तो ये अपने पास रखना होता है। इसके अलावा कोई तीसरा बंदा, इसकी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसके पास असेस होती है ना, मतलब का आपका जो रीजनल टैक्स ऑफिस है। इन 3 बंदों के अलावा किसी बंदे की भी असेस आपके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, आपके एनटीएन में, आपकी रिटर्न के ऊपर नहीं है। कोई भी बंदा उसको असेस नहीं कर सकता। वो या तो आपका किसी ने देख लिया है या किसी को आपने दिया है, तो फिर ही वो बंदा लॉग इन कर सकता है ना आपकी वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। उसका बेहतर ये हल है कि अगर आपको पता चले कि मैंने इसको, आप उसकी अमेंडमेंट करवा लें। आप खुद भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड के ज़रिए, या आप अपने टैक्स पेयर लॉयर के ज़रिए आप अपने पासवर्ड को खुद से ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो, मिसयूज हो सकता है वैसे। मिसयूज तो डेफिनेटली पासवर्ड जिसके पास है उसने लॉगिन करके कुछ भी आपकी एंट्री कर सकता है। इसलिए सीक्रेट रखना चाहिए अपने पासवर्ड को, और अपने लॉयर के साथ हमेशा मुकम्मल और पूरी बात बतानी चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे लॉयर के ऊपर आए। क्लाइंट को हमेशा अपनी सारी बात, लेन देन या बिजनेस जो है वो उसको बताना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर आपकी रिटर्न फाइल करे। जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरा पासवर्ड किसी को मैंने दिया था, अब वो बंदा मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे मेरे उसके साथ, आप खुद या अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में जाके वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। फिर वो उसके पास असेस नहीं रहेगी, वो पर्सनली आपके अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि क्या ये एक तो आपने कहा कि खुद से आप बना सकते हो एनटीएन, और रिटर्न भी खुद ही फाइल कर सकते हो अगर आपको थोड़ा जानते हैं कंप्यूटर को। दूसरा आपने फरमाया कि लॉयर्स के ज़रिए करना चाहिए बड़ा, क्या इसमें कोई एजेंट्स भी होते हैं? नहीं, एजेंट्स तो कोई नहीं है। बी कॉमर्स जो हमारे पास टैक्स पेयर्स टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, चूँकि वो इस काम को समझते हैं और वो ऑथोराइज्ड होते हैं टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से ना, वो भी कर सकते हैं, वो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा काम आजकल हमारे पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है ना, वो एक वोकला टैक्स पेयर जो है ना, टैक्स कंसल्टेंट जो लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिकली टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को, इन अमेंडमेंट्स को, इस प्रोसीजर को बड़ा अच्छा समझते हैं। इसलिए उनसे करवानी चाहिए एक प्रोफेशनल बंदे से, और प्रॉपर रिटर्न फाइल करवानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके एक और बात बताता चल दूँ कि कुछ लोग जल्दी से फाइलर होने के लिए अपनी रिटर्न जो है वो 0 की या नील की फाइल कर देते हैं, जिसका फ्यूचर में उनको नोटिस आता है, उनको पेनल्टी पड़ती है और उनको जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए अब डेफिनेटली अब आप जो कमा रहे हैं साल में, आप कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं ना, 0 तो नहीं कमा रहे आप, या 0 तो नहीं खर्च कर रहे। बेशक आपके वालिदैन हयात हैं, कुछ ना कुछ एसेट्स आपके कैश की शक्ल में, कुछ प्राइस बॉन्ड की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, कुछ ना कुछ आपके पास तो है ना वैल्यूएबल आइटम्स। तो डेफिनेटली अपनी रिटर्न शुरू में अच्छी से अच्छी फाइल करें, ताकि फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो, और कंसल्ट करके, डिस्कस करके प्रॉपर फाइल करें। ये नहीं कि फॉरेन फाइलर हो गए 0 की रिटर्न फाइल कर दी, वो नुकसान है आपका। एक्सपर्ट होगा तो वो आपको गाइड करेगा, अदरवाइज उजलत में किसी आम बंदे से करवाएंगे तो आपको नुकसान है आपका। फ्यूचर में आप अपने 3-4-5 हज़ार रुपए की बचत करने के लिए किसी एनआरई से, किसी क्लर्क से, आम बंदे से रिटर्न फाइल करवा लेंगे, उसने फौरन आपको फाइल कर देना एक दिन में, वो टेक्निकलिटीज से अवेयर नहीं होगा। और मोस्टली पीछे बैड प्रैक्टिस रही है ये लोगों की भी और टैक्स कंसल्टेंट्स की भी, कि वो 0 की रिटर्न फाइल करके लोगों का फौरन काम करते रहे, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है ना। आपसे मैंने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो आपने जो टैक्स पे किया उसकी सर्चिंग करनी है। इवन के FBR ने बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की हुई है। इनके आईरिस में जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे FBR मालूमात वाला एक सेक्शन है, उसके ऊपर जाकर स्टडी करनी चाहिए एक टैक्स कंसल्टेंट को, कि ऑलरेडी इसने किस जगह पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। वो सारी मालूमात आपको FBR आपकी रिटर्न फाइल करने से पहले दे देती है, कि ये आपने टैक्स पे किया हुआ है, हमें इनके मुताबिक अपनी रिटर्न आपने फाइल करनी है। अगर आप कंसील करते हैं तो वो आपको एक दफ़ा नोटिस आ जाता है कि आपने अपनी रिटर्न दुरुस्त कर लें, आपने गलत फाइल की है। इसलिए किसी अच्छे टैक्स पेयर से, लॉयर से आपको रिटर्न फाइल करवानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद है मैंने तो बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है आपने भी टैक्स के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ लीगल इश्यूज़ पे। थैंक यू वेरी मच।